हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलटी जीआईसी में जो जीएस का पोर्शन है, उसमें आने वाले जो विज्ञान से बनने वाले प्रश्न हैं, उसमें हम पहले 2 टॉपिक देख चुके हैं। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है लेंस। अब लेंस से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज केवल और केवल इस वीडियो में हम लोग लेंस से बनने वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, समतल या उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में यदि हम प्रतिबिंब की बात करें तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो चलिए हमने देख लिया है कि समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वो आभासी होती है और उसके साथ साथ क्या होती है? बराबर होती है। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है केवल आभासी बनेगा, लेकिन केवल समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ दे, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आभासी और बराबर बनेगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो किसकी किसकी आधी होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये उनका रिलेशन होता है। किसका? गोलीय दर्पण फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। यानी प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आपसे सुपर टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि जो वो प्रकाश है वो कैसी तरंग है? ठीक है, तो कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सबको पता है। चलिए, गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर यानी फोकस का अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? जो गोलीय दर्पण है उसमें जो उसकी फोकस का जो अंतर है और उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, उनके बीच रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है? तो F बराबर R/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर क्या होगा? त्रिज्या बटे 2। आगे देखते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यदि एक गोलीय दर्पण है, उसका बना हुआ प्रतिबिंब, उसका आवर्धन यदि ऋणात्मक हो, तो जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो कैसा होगा? वो उल्टा होगा। सोलर कुकर के व्यवहार में किया जाता है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या चीज लगा होता है? अगर दर्पण के हिसाब से देखें तो क्या होता है? अवतल दर्पण। मोटर चालक के सामने दर्पण जो साइड मिरर होता है, जिसमें हम पीछे देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं, तो उसमें कौन सा मिरर होता है? साइड जो सामने दर्पण है, साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। गोलीय दर्पण में फोकस का अंतर एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? यह बराबर R/2 होता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यदि ऋणात्मक हो तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। मोटर जो हम लोग बाइक चलाते हैं, मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है जिसको हम साइड मिरर बोलते हैं, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो वो एक उत्तल दर्पण होता है। और सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह उत्तर और अवतल दोनों का होता है। जो सर्च लाइट होती है, आप देखे होंगे जो गोताखोर होते हैं समुद्र में भी जाते हैं, तो वहां तक जो सर्च लाइट वो लोग लिए रहते हैं, ढूंढने वाली लाइट, तो उसमें किस मिरर का उपयोग किया था? किस दर्पण का? तो उत्तल और अवतल दोनों की सतह पे उत्तर और अवतल दोनों होता है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कभी इस तरह नहीं जाएगी। प्रकाश की किरण हमेशा क्या करती है? सीधी दिशा में गमन करती है। यानी जब भी प्रकाश की किरण जाएगी, कभी प्रकाश कहीं पे भी जाता है तो क्या होगा? हमेशा सीधा जाता है। इसको चाहिए आप तो सामान्य सा प्रयोग करके विज्ञान का देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब अवतल दर्पण में जो बड़ा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा बनता है।
ठीक है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ये आपको ध्यान रखना, जब भी समतल दर्पण आएगा, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। और दाढ़ी बनाने में, जब लोग दाढ़ी बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, यही उपयुक्त होता है। क्यों? ताकि बड़ा-बड़ा दिखेगा और साफ दिखेगा, ताकि कुछ हमको शेविंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए दाढ़ी बनाने में जिस मिरर का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करता है? अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। इसी कारण जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? दाँतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं। यदि कभी आपसे ये पूछ दें कि जो दाँत के डॉक्टर्स होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वो दाँत जो है उसको वो बड़ा दिख सकते। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और हासित होता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, सदैव, ऑलवेज कैसा रहता है? काल्पनिक और हासित होता है। पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से क्या करता है? पार कर जाता है। जब भी प्रकाश को पार करना हो, तो जब भी पारभासी पदार्थ होगा, उससे प्रकाश जो है आसानी से पार कर सकता है। चलिए, हमारी आँखें दीप्त एवं प्रदीप्त वस्तुएँ देख सकती हैं। अब दीप्त वस्तुएँ कौन-सी होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएँ कौन-सी होती हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएँ। और जो किसी के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएँ। ये आपको ध्यान रखना है। किसी बिंब का प्रतिबिंब, कोई भी बिंब है उसका प्रतिबिंब बन गया, उसका यदि आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और कैसी होगी? उल्टी होगी। जब भी कोई प्रतिबिंब बना है, यदि उसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो ऋणात्मक हो गया, माइनस में हो गया, तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। दर्पण के सामने दूर खड़े होने पर भी प्रतिबिंब सीधा समतल या किसमें? दर्पण में बनता है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने यदि आप दूर खड़े हैं, फिर भी आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो कैसे? सीधा समतल दर्पण में, या सीधा या समतल दर्पण में ये क्या होता है? बनता है। कभी भी आप दूर खड़े रहिए, तो आप स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो किस प्रतिबिंब में होता है? सीधा या समतल में। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का यदि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन गया है, किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन गया है, वो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, तथा वस्तु से क्या होता है? बड़ा पाया जाता है। तो क्या होता है? तो वस्तु जो होती है केंद्र से क्या हो जाती है? परे हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। किसके द्वारा? जो अवतल दर्पण होता है, किसी भी वस्तु का वो बिल्कुल वास्तविक रियल जो प्रतिबिंब होता है वो किसके द्वारा मिलता है? अवतल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमको याद रखना है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? बिल्कुल सीधा। और इससे मिलता-जुलता अभी मैं इससे बात की हुई थी कि प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश जो गमन करता है वो भी हमेशा सीधा ही करता है। ये भी ध्यान देना है। अवतल दर्पण में आवर्धिक जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस की कहाँ रखा जाता है? अंदर रखा जाता है। जब भी अवतल दर्पण में आप आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? उस वस्तु को फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। तब जाके अवतल दर्पण में जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब है, तब जाके वो बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि आपसे पूछ दे अवतल दर्पण से किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इससे पहले हम लोग बात किए हैं, बड़ा बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है। लेकिन देखिए फिर ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो तो बड़ा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, लेकिन वो आवर्धित करके और काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाता है। कौन? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से कैसा फोकस संभव है? तो अवतल दर्पण से संयुग्मी फोकस संभव है। किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर जो प्रतिबिंब है वो, ठीक है, वो प्रतिबिंब है, लेकिन किंतु दूर रखने पर कैसा बनेगा? उल्टा बने तो वो दर्पण कैसा होगा?
अवतल दर्पण, ठीक है? आपका ध्यान हमको क्या रखना है? कोई मतलब अवतल दर्पण है, यदि उसके पास में किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण के सामने रख रहे हैं और निकट रख रहे हैं, तो और किंतु दूर रख रहे हैं। अगर पास रख रहे हैं तो अच्छा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और दूर रख रहे हैं तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो वो कौन-सा प्रतिबिंब होगा? अवतल प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो वो सदैव हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। किससे? उत्तल दर्पण से। किसी वस्तु का एक दर्पण के उसको सम्मुख रख दीजिए आप, किसी भी दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है? अवतल दर्पण में क्या था? दूर रखने पर वो उल्टा बन रहा है और पास में है तो वो बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो समतल दर्पण होता है हमारा, उसमें कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तकों के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को, एक सेकेंड सॉरी, में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस किस दर्पण से बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो ये थे हमारे आज दर्पण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।